अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब में जो भी कोई परेशानियों का शिकार है, किसी मुसीबत का शिकार है या किसी को कोई भी परेशानी है या कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए और तमाम तर लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। तो जी आज मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपना जो क्लोज़ेट है यानी जो मेरे जहेज़ और बरी के कपड़े हैं और जो उसके बाद भी शादी के मैंने बाय किए हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। अब हर एक की डिटेल जो है वो मैं नहीं दे पाऊंगी कि ये मैंने कब लिया और ये मैंने कब लिया। तो आप लोगों को जो है वो मैं गाइडेंस ज़रूर दूंगी कि जो ब्राइड टू बीज़ हैं वो किस तरीके से जो है वो अपनी कलेक्शन इकट्ठी कर सकती हैं, किस तरीके से मिक्स एंड मैच करके एक बहुत अच्छी बजट फ्रेंडली जो है वो अपनी वेडिंग पे जो है वो ड्रेसेस बाय कर सकती हैं। तो जी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यहाँ से जो है हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने अपने जो है वो सूटकेस वगैरह निकलवा लिए हैं। इसमें भी जो है वो कपड़े जो है वो मेरे अनस्टिच हैं मोस्टली, और इसमें जो है वो मेरे विंटर स्टफ़ के भी हैं जो मैंने साथ ही बाय किए थे, और इसके अलावा बाकी जो स्टिच्ड हैं वो यहाँ पर हैंग भी हुए हुए हैं। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी और ये क्लोज़ेट क्लोज़ हो रही है। तो जी अब मेरा जो है वो जूतों से भी ज़्यादा खिलारा पड़ने लगा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़े हैं, ये पता नहीं मैंने कितने कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं। ये सब मेरी शादी के कपड़े और शादी के बाद जो 2 ईदें गुजरी हैं उसके कपड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे मैं बाय करती रहती हूँ ये वो सब कुछ है। अव्वल तो मैं इतना ज़्यादा कुछ बाय नहीं करती क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इतना सब कुछ है जो अभी मैंने पहना ही नहीं है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि पहले मैं उनको पहनूँ और उसके बाद कुछ बाय करूँ। तो अभी जो है वो मैं सब खोलूँगी और इसके बाद जो है बस मुश्किल ये होती है कि इसके बाद इसको तय करना होता है। जूतों का तो ये था कि आपने उठाना था और रख देना था, लेकिन कपड़ों का ये है कि आपको उसको तय करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है तो मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सही तरीके से हर चीज़ दिखा सकूँ, हर चीज़ समझा सकूँ, बता सकूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था, मेरी बहुत प्यारी प्यारी जो है वो सिस्टर्स हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिस्टर्स आप लोगों के लिए जो है वो मैं जिस जिस पे आपने रिक्वेस्ट किया वो मैं पूरी कर सकूँ। और इनमें एक मेरी सिस्टर थी खैरुन्निसा फ़ातिमा, उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा। तो हेलो खैरुन्निसा फ़ातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये एक उनकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरा जो है वो व्लॉग में नाम लीजिएगा। यहाँ से जो है मैं अपना व्लॉग अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो है ये मेरा बहुत ही खूबसूरत बनारसी स्टफ़ में जोड़ा है और इसकी डिज़ाइनिंग मैंने ख़ुद की थी। इस पे मैंने जो है ये इंडियन गला बनवाया था और साथ इसके मैंने ये बटन्स लगवाए थे लूप्स बनवा के। लॉन्ग शर्ट है और इसके नीचे जो है ये प्लेन रॉ सिल्क में जो है वो मैंने कैप्री बनवाया था। और मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका फुल लुक है, ये इसका पूरा यानी दुपट्टा है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेरा ड्रेस है। ये मैंने अपने मकलावे पे आप कह सकते हैं, पग फेरा कह सकते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते होंगे। चौथी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मकलावा कहते हैं, कुछ लोग पग फेरा कहते हैं। तो ये मेरे उसका ड्रेस था, ये मैंने उससे बनवाया था कि मुझे अपने पग फेरे पे पहनना है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं साड़ी पहनूंगी जैसे मेरी मामा ने साड़ी पहनी थी अपने मकलावे पे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बनारसी ड्रेस वेयर करूँ। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और अभी तक मैंने इसको जो है वो एक दफ़ा पहना है। जो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाती है क्योंकि कपड़े जो है वो एक एक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से आप लोगों को दिखाऊं ना और किस तरीके से मैं बताऊं। अच्छा, तो मेरी जो ब्राइड टू बीज़ के लिए गाइडेंस है, एक जिसको कह सकते हैं आप एक सजेशन है, वो यही है कि जब भी आप कपड़े लें ना तो प्लीज़ ये ज़रूर देख कर लें कि आपके ससुराल वाले क्या स्टफ़ ले रहे हैं, कौन से कपड़े ले रहे हैं, और आपके मैके वाले यानी आप लोग क्या स्टफ़ ख़रीद रहे हैं, आप लोग किस किस्म के कपड़े ले रहे हैं, आप लोग मतलब क्या चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सी लड़कियों के इन लॉज जो है वो उनको उनकी पसंद से शॉपिंग नहीं करवाते और ख़ुद शॉपिंग करते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई मसला है, या मसला हो सकता है कि अगर आप उनको ख़ुद अपनी चॉइस भी बता दें कि यार हमें इस तरह के कपड़े चाहिए, या हमें इस मतलब अगर हम विंटर स्टफ़ में कपड़े ले रहे हैं या अगर हम ज़्यादा फैंसी कपड़े ले रहे हैं तो आप काम वाले कर लें, एम्ब्रॉयडरी कपड़ों की मतलब आप ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी कर लें, और अगर हम एम्ब्रॉयडर्ड ले रहे हैं तो आप जो है वो थोड़े से फैंसी स्टफ़ में ले लें। तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके आप लोगों के पास दोनों हो जाते हैं। तो एक ये जी मेरा फैंसी है,
अच्छा, फैंसी में भी जो है वो मैंने इसी तरीके से, अच्छा ये गला बहुत ज़्यादा इन था, अब इसको मैंने जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनवाया है कि ये मैंने थोड़ा गोलाई में बनवा लिया है, और इसके साथ भी मैंने जो है वो इसकी मैचिंग के बटन्स लगवा लिए हैं, और थोड़ी सी बस पाइपिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है पाइपिंग से कमीज़ चौड़ी चौड़ी हो जाती है, इसलिए मैं पाइपिंग नहीं लगवाती। इसके साथ इसके शिफॉन का दुपट्टा है, और इसके साथ भी रॉ सिल्क का ट्राउज़र। अच्छा, रॉ सिल्क का कैप्री बनाने का मकसद यही है कि रॉ सिल्क का जो कैप्री होता है ना वो बहुत खड़ा खड़ा बनता है, और मतलब ना बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक रॉयल सा स्टफ़ लगता है। तो इसलिए जब भी कभी शलवार कैप्री कुछ भी बनाया करें ना, कोशिश किया करें कि रॉ सिल्क यूज़ किया करें। अच्छा, एक ये है फैंसी, और इसके बाद एक ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी बहुत प्यारा है। ये सब कपड़े मेरी अपनी चॉइस के हैं, मैंने अगर अपने इन लॉज के साथ जाकर लिए हैं तो वो भी खुद लिए हैं, और अपनी शॉपिंग भी मैंने खुद ही की है, और डिज़ाइनिंग्स वगैरह भी मैं खुद ही करती रही हूँ, किसी पर बिल्कुल भी रिले नहीं करती मैं। और दूसरी बात ये कि मैं जो हूँ ना किसी की मानती भी नहीं हूँ सजेशन। तो एक ही मेरा ड्रेस है बहुत खूबसूरत, इसका भी यही है, शिफॉन का दुपट्टा, छोटी छोटी बूटी है इसके ऊपर। मैं पूरा पूरा खोलकर नहीं दिखा सकती इस चीज़ के लिए माजरत, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल समझ आ रही होगी कि क्या स्टफ़ है और क्या ये शिफॉन है, और इसके ऊपर जो है सारा काम हुआ हुआ है, छोटी छोटी बूटी है, और साथ रॉ सिल्क का ट्राउज़र है जी। आई डोंट नो इस कलर को क्या कहते हैं, मूव कलर है या इंडिगो कलर है, पर्पल है, क्या है मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो इसकी भी लॉन्ग शर्ट है, और इसके साथ जो है वो थोड़ी बहुत ही इंसान डिज़ाइनिंग कर लेता है, तो मैंने इसके साथ जो है वो थोड़ी सी ऐसे पफ स्लीव्स बनवाई हुई हैं, और साथ इसके ऊपर जो है वो हमने ऑरेंज सा जो गोटा होता है उसकी अम्बियाँ बनवाई हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा मेरा ड्रेस है। ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये मैंने अपनी शादी के बाद, जिसको कहते हैं ना इंसान, जो डेज़ होते हैं जिन दिनों दुल्हनें बहुत तैयार होती हैं और बड़ा सजती धजती हैं, तो ये उन डेज़ में जो है वो मैंने एक एक दफ़ा वेयर किए हुए हैं। यानी वलीमे के बाद जो डेज़ होते हैं जिन दिनों मेहमान भी आपके घर ठहरे हुए होते हैं और आपको जो है ना वो रोज़ तैयार होना होता है, तो ये उन डेज़ में मैंने जो है ये पहने थे। और इसके जो है वो पांचों पर भी जो है वो बहुत प्यारे से ये गोटे के अम्बियाँ बनी हुई हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ शिफॉन का प्लेन दुपट्टा है, और इसके साइड्स पर मैंने बेबी पिको करवाई हुई है। इसके बाद सेकंड ड्रेस है मेरा, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, लेकिन मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था, तो मैंने इस वजह से ये कपड़ा लेकर स्पेशली स्टिच करवाया है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके नीचे मैंने इस तरह से जो है ये कटाव बनवाए हैं, और इसकी ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ मैंने जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से गला बनवाया है। इसकी फुल स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे भी जो है ऐसे कट वर्क है, और साथ मैंने इसके अंदर साथ मैंने इसके पिंक दुपट्टा और उसके साथ ये गोल्डन बेबी पिको करवाई हुई है। आ जाता है मेरा ये वाला ड्रेस, तो ये भी नेट पर जो है वो इस तरीके से काम हुआ हुआ है। उस टाइम पर ये डिज़ाइन थोड़ा सा जो है वो यूजुअल नहीं था, लेकिन अब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूजुअल हो गया है, आपको राबी सेंटर और हर जगह ही मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो उस टाइम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और ये मैंने जो है वो अपनी बारात के बाद, यानी जो सुबह ड्रेस पहनते हैं, ये मैंने तब वेयर किया था, और ये भी मैंने थोड़े से घंटों के लिए वेयर किया था, क्योंकि उसके बाद अब सैलून चले जाते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ मैंने बोट वाला जो है वो गला बनवाया है, साइड जिसकी मैंने थोड़ी सी ब्रॉड रखवाई हैं, और इसके साथ सिल्क का ट्राउज़र मैंने ऐड किया है, और इसके साथ जो है ये है जी नेट का दुपट्टा, और इसके मैं आपको दिखाती हूँ, और इसके साथ जो है वो मैंने लगवाई हुई है ये किरण, सेम इसी कलर की, नेट का ही स्टफ़ है और नेट का ही दुपट्टा है, और साथ मैंने इस पर किरण ऐड की हुई है। उसके बाद आ जाता है मेरा ये बहुत खूबसूरत सा लाइलैक का ग्रे कलर है। पता नहीं अब ये कौन सा कलर है, आजकल इतने पेस्टल कलर्स हैं ना, और इतने नए नए कलर्स आ गए हैं कि मतलब जो कलर्स पहले होते थे ना, उनके तो नाम एटलीस्ट आपको पता ही होते हैं, लेकिन अब जो ये कलर इन्होंने खुद से बनाए हुए हैं ना, इनको ये चाइना कलर्स कहते हैं, इनके तो नाम भी नहीं पता। ठीक है, ये स्लीव भी थोड़ी सी अंदर फोल्ड हुई हुई है। तो ये भी मैंने शादी के बाद दावत थी उधर वेयर किया था, ये रेडीमेड है, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप देती जाऊँगी कि जब भी आप जहेज़ और बरी के कपड़े बनाएं ना, तो लाजमी ये नहीं कि आप सिर्फ फैंसी ड्रेसेस बनाएं या सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस बनाएं, काम वाले ड्रेसेस बना लें। आपको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत जो है वो लॉन और विंटर स्टफ़ की भी होती है, क्योंकि शादी के बाद ज़ाहिर बात है किसी की शादी के बाद गर्मी आनी होती है, तो किसी की शादी के बाद सर्दी आनी होती है, तो आपके पास दोनों स्टफ़ मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम इंसान शादी के एक्सपेंसेस उठा कर और इतने ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर बात
जाता है, इतने अखराजात होते हैं, वो पूरे कर कर थका हुआ होता है, तो उस टाइम उसके पास इतनी वो नहीं होती, इतनी गुंजाइश नहीं होती उसके पास कि वो फिर जो है ना इन कपड़ों पर इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप पहले से ही जो है वो अपना इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ यही होता है कि ना विंटर स्टफ़ लेकर जाती हैं, ना लॉन स्टफ़ लेकर जाती हैं, और बाद में पछताती हैं कि अब क्या पहने। और जो शादी से पहले के भी कपड़े होते हैं, बराए मेहरबानी वो भी उठाकर लेकर जाया करें, क्योंकि ये नहीं होता कि आप फटे पुराने कपड़े उठाकर लेकर जाएं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपने सिर्फ एक दफ़ा पहने हुए होते हैं, तो उनकी भी आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है। एक एक दफ़ा पहने हुए कपड़े ये नहीं कि आप उठाकर दे दें, आप उनको भी लेकर जाया करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मैं समझती हूँ वही कपड़े आते हैं। ये टिप आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो एक ये है जी मेरा बहुत ही प्यारा हॉट पिंक कलर का ड्रेस, इसके ऊपर जो है वो बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। और इसके साथ भी जो है वो नीचे रॉ सिल्क का ट्राउज़र है मैंने बनवाया, और साथ शिफॉन का दुपट्टा है, और साथ इसके ऊपर ये छोटे छोटे थिमके लगे हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल जिस टाइम मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, उस टाइम मुझे चीज़ों के और मटेरियल के नाम जो है ना वो भूल जाते हैं, और अभी मुझे बिल्कुल छटा, या ऑफ कोर्स इसको छटा कहते हैं, तो इसके ऊपर छटा हुआ है थोड़ा थोड़ा मोतियों का, जैसे फुल शर्ट पे हुआ है इसी तरीके से स्लीव्स इसकी बिल्कुल सादी हैं। उसके बाद है जी ये मेरा बहुत ही खूबसूरत, आप कहेंगे यार अभी आपके साथ हर चीज़ में ये कहती हैं कि बहुत ही खूबसूरत, तो यार ज़ाहिर बात है मैंने लिए हैं अपने दिल से और अपनी खुशी से, तो मेरे लिए तो खूबसूरत ही हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सिर्फ खूबसूरत नहीं है। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। ये बहुत ही प्यारा गोल्डनिश कॉपर कलर में है ड्रेस, बहुत प्यारा कलर है, ये वीडियो इसके साथ जस्टिस नहीं कर रही, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो इसी तरह के गोल्ड कलर में जो है वो पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसका गला भी जो है वो झुक गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये ऑर्गेन्जा स्टफ़ पे बना हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका भी ट्राउज़र रॉ सिल्क का है, और साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और उसके ऊपर भी छटा डला हुआ है। बात आ जाती है जी साड़ी की बारी, तो ये है मेरी ब्राउन मैरूनिश कलर की साड़ी, बनारसी साड़ी है ये, सिल्क का मैंने इसका ब्लाउज़ बनाया है, और ये मैं उठाकर दिखाती हूँ आपको किस कदर खूबसूरत है। अब मैं ये मतलब चले मैं देखती हूँ, हो सकता है मैं इसकी पिक्चर अटैच कर दूँ तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से है। तो ये है जी मेरी मरूनिश ब्राउन से कलर की साड़ी, इसके अंदर कलर थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन है ये मरूनिश ब्राउन सा कलर, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक दफ़ा अभी तक मैंने पहनी है। बात है जी मेरा ये कैजुअल सा ड्रेस ब्लैक कलर में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और गेंजा का दुपट्टा है साथ, और ये मैंने थोड़ा सा कैजुअल ले लिया था क्योंकि मोस्टली दावत ऐसी भी होती हैं जो भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह में होती है, तो वहाँ पर आप चमकीले धमकीले कपड़े पहन के नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा जो है ना प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ये इस तरह के कपड़े हैं कि आप इनको वेयर कर सकते हैं आराम से। इसकी ओवरऑल लुक ये है, इसके साथ भी प्लेन ट्राउज़र है, और ये रेडीमेड है, और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और ये इसकी फुल लुक है, आप देख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शादी से पहले वाले कपड़ों को फेंकना नहीं होता, उनको भी उठा कर लाना होता है, तो ये उन्हीं कपड़ों में से एक कपड़े हैं जो मैंने एक दफ़ा या दो दफ़ा पहने थे, और इनको मैं अपने साथ लाई थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये है फुल फ्रॉक बनी हुई है, नीचे तक इसके ऊपर गुलाब के फूल हैं, और उसके ऊपर जो है ये इस तरह के जो है वो बीड्स से लगे हुए हैं, आई डोंट नो ये क्रिस्टल बीड्स हैं, और इसके साथ जो है ये सिल्क का ट्राउज़र है, और साथ इसके मैंने ये इसको रॉ सिल्क कहते हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, अब आई डोंट नो भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रही, ठीक है। व्लॉग जब आप कर रहे होते हैं ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, आप फ्लो में बस बोलते जाते हैं। तो ये इसके साथ जो है ये दुपट्टा है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है लेकिन कलर सेम है फूलों जैसा, तो इसके साथ हमने गोल्डन पीको करवाई हुई है तिले की। ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। यह है जी मेरी साड़ी, और यह है जी ब्लैक कलर की मैंने बनाई थी उस्मान की फरमाइश पे, ब्लैक कलर की नेट की साड़ी। मेरा दिल इतने प्यारे प्यारे कलर्स पे था, लेकिन उस्मान की फरमाइश थी कि यार ब्लैक साड़ी बनानी है, तो बस फिर मैंने ब्लैक साड़ी बनवाई थी। और ये इसकी स्लीव्स पे इस तरह से चौड़ा चौड़ा काम है, ये गले पे इस तरह से काम है, और इसके अलावा इसकी साड़ी पर जो है ना वो छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं। ऑन टाइम तो कभी भी ये कारीगर वापस नहीं करते, तो एंड टाइम पे बिल्कुल वापस की थी, तो इसमें भी थोड़ी सी जो है वो मैं चेंजिंग्स करवानी है, जब नेक्स्ट इवेंट पे पहनूंगी तो इंशाल्लाह इसमें भी चेंजिंग करवाऊंगी। तो ये है जी मेरी साड़ी की ओवरऑल लुक। काम वाले जोड़े मैंने खुद भी इतने ज़्यादा बाय नहीं किए थे, ना अपने ससुराल वालों को करने दिए थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये जो काम है ना ये काले हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं रहता, और ये इतना ज़्यादा कपड़े को खींचते हैं कि कपड़े की तो उसी टाइम हालत पूरी हो जाती है जब इसको आप वन टाइम वेयर करते हैं।
तो काम वाले कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत लिमिटेड मैंने रखे थे, लेकिन बस 1-2 जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैंने बनवा लिए थे। आगे कज़िन्स वगैरह की शादियाँ थी, उन पे पहनने के लिए, मेरी शादी के फ़ौरन बाद शादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से जो है ना ये उन पे पहनने के लिए मैंने बनवाए थे। और ये मरून कलर है। और अब मैं जो हूँ ना मतलब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मुझसे ये खुल नहीं रहा था, पर मैं खोलती हूँ अभी इसको। ये लें जी, आप लोगों की खातिर मैंने इसको खोल दिया है तरद्दुद करके। और ये है जिसकी ओवरऑल लुक, लॉन्ग शर्ट है, रॉ सिल्क का ट्राउज़र है, नेट का दुपट्टा है और उसके ऊपर भी छटा है, और बाकी नेट का स्टफ़ है। इस तरह से स्लीव्स पे काम हुआ हुआ है। और ये आप लोगों के सामने हालत है इसकी। एक दफ़ा मैंने इसको सिर्फ पहना है और इसके जो है ना ये तारें वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, इसकी जो काम की तारें होती हैं। इस वजह से मैं इनसे बहुत ज़्यादा तंग हूँ, इस वजह से मैंने किसी को भी नहीं बनवाने दिए थे। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि काम वाले जो कपड़े हैं ना, जो इस तरीके से काम करवाने वाले होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, आपका बजट भी आउट हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये कुछ टाइम बाद जो है काम काला पड़ जाता है। गलती से आपने परफ्यूम लगा दिया, गलती से आपने थोड़ी सी बेहतियाती की और ये काम काला हो जाता है, और फिर उसके बाद ये पहना नहीं जाता। और दूसरा ये है कि ये काम वाले कपड़े इतने ऑफनली पहने वैसे भी नहीं जाते, काम काला हो या ना हो। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जितने हो सकें कैजुअल ऐड करें, फैंसी ऐड करें, और इस तरह के कपड़े ऐड करें अपने जहेज़ और बरी में। हुआ कुछ यूँ है कि वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इवन कि वो सेव भी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से जो है वो मैंने पार्ट्स में इनको कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी जी हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 जब भी कोई वीडियो देखें, जब भी कुछ देखें, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।